मैं योगा रॉक फॉर फिटनेस से डी आनंद अभी अपनी माता जी के क्रिया में बैठा हूँ। तो योगिक क्रिया के द्वारा कैसे क्रिया में बैठने वाले आदमी को अपना योग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसे एक टाइम खाना खाना है और कई चीज़ों को उसको त्याग करना पड़ता है, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है, जिससे शरीर में अंदरूनी कुछ ताकतें क्षीण हो जाती हैं। तो इन योगिक क्रियाओं को पूरा करने से वो शारीरिक क्षमता या शारीरिक कार्य शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है। शरीर वैसे ही बलिष्ठ रहता है जैसे पहले रहता था। इसमें खाने में आपको हल्दी मिर्च नमक लहसुन प्याज कुछ नहीं खाना पड़ता है, और ना ही उसमें कुछ इस प्रकार का व्यंजन आपको करने पड़ते हैं जो आप इससे पूर्व करते हैं। तो मेरे माताजी का देहांत दिनांक 18/3/2021 को ऋषिकेश में हुआ है, और मैं अपने बड़े भाई के यहाँ अभी आया हूँ, और मैं क्रिया में इनकी क्रिया में मैं छोटा पुत्र उनका बैठा हूँ। तो कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जो इस शरीर को उसी प्रकार से रखती हैं जिस प्रकार से आप पहले से थे। तो इसको ध्यानपूर्वक देखें और इसको ज़रूर करें, क्योंकि मैं आज चौथा दिन है 18 और आज 21/3/2021। तो आज से मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ। 7 बजने वाली हैं। पूजा पाठ ध्यान नहा के हमने कर दिया है, और सुबह उठ के अपना नित्य कर्म जो भी होता है उसको करने के बाद साफ़ सफाई, अपनी कमरे की साफ़ सफाई और दिया बत्ती, जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से माता जी हैं और इस प्रकार से ये ध्यान वगैरह वगैरह चलेगा। तो अब आपको इस प्रकार से योगिक क्रियाएं किस प्रकार से होंगी। सबसे पहले आपने हाथ को ऊपर करना है, और इस प्रकार से अभी पहले जॉगिंग चलेगा। जॉगिंग, तो जॉगिंग में सबसे पहले आपने हर चीज़ के कम से कम 3-3 आपने करने हैं, 15-15 के। तो 15-15 के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, अभी फिर इस प्रकार से बोलें, और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से करें, और 15 जमा करें। 1 5 6 7 8 11 12 13 14 15। ठीक है, इसके बाद आपको इसको स्लो मोशन में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 6 7 1 2 5 6 7 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी देखो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। स्पर्श करें और फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 10। 1 2 4 5 6 10। 1 2 6 7 8 9 10 11 12 15। ये था आपका खड़े खड़े जॉगिंग। अभी आपने बैठ के तीनों प्राणायाम आपने भली भांति करने हैं। और इसमें प्राणायाम करते समय आप अपनी माता जी का भी ध्यान लगा सकते हैं। तो माता जी का ध्यान होगा इस प्रकार से आप बैठें। अभी माता जी पे इस प्रकार से बैठें और इस प्रकार से बैठें आराम से। तो जो भी प्राणायाम होंगे आपने सर्ववासी माता जी को याद करना है बार बार प्राणायाम के अंदर। जैसे आप अनुलोम विलोम भी करते हैं तो सांस को अंदर जाते समय उनका सिमरन और सांस को बाहर लेते समय भी उन्हीं का सिमरन करें। और उसी प्रकार से भस्त्रिका और कपालभाति तीनों का जो भी 3 प्राणायाम आप अवश्य करें, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो मैं कपालभाति से स्टार्ट करूँगा। तो कपालभाति कम से कम 50 बार करें और एकदम ध्यान मगन करें। माता जी को पूरा शरीर के अंदर अपने पूरे सांसों में रखें और सांस में पूरा माता जी का ध्यान रहे। और पूरा आपने उस प्रकार से आपने इसको बढ़िया ढंग से करना है, सच्चे मन से, एकदम शुद्ध मन से। आप नहा धो रखे हैं, पूरा एकदम आपका वस्त्र आपका पहन रखा है। इसमें क्रिया में क्या है कि आप जितना भी आप इसमें शुद्धता अपनाएंगे। शुद्धता का मतलब ये नहीं है कि नहा धो या कपड़े या जो भी है, आपने कई चीज़ों को वर्जित करना है। खाने पीने में कई चीज़ें वर्जित हैं और रहन सहन अपना, किसी के साथ में उठना बैठना, बातचीत का ढंग और अन्य समस्याएं, जो घर की अन्य समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान को न केंद्रित करें। सिर्फ आप अभी इन दिनों सिर्फ माता जी पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि माता जी आपके आसपास है और आपको देख रही हैं कि ये क्या कर रहा है। क्योंकि अभी उनको 1 साल तक जब तक पूरा ध्यान से उनका सब चीज़ सही ढंग से करेंगे, उसी प्रकार से उनको रास्ते में स्वर्ग जाने का जो रास्ता है उसमें 1 साल लग जाता है जाने में आत्मा को। तो उस प्रकार से वो उनको धीरे धीरे रास्ते में कोई कठिनाई ना हो। उनको समय समय पर जैसे खाना पानी, तो जिस प्रकार से आप खाते हैं उसी प्रकार से खाना पानी भी उनको देना है और सबसे पहले उन्हीं को देना है। ठीक है, उनको तो अच्छे से करें भाई इसको। ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है। माता के प्रति यानी पितरों के प्रति, माता भी पितृ हो गई हैं, तो पितरों के प्रति आपका कितना कितना आपका उसके प्रति, उसके कार्यों के प्रति, उसके जो निभाने के प्रति कितना आप निभा सकते हैं, तो आपको निभाना है ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं कपालभाति से शुरू करूँगा। तो कपालभाति के लिए उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से आपको बताया गया है, कई वीडियो में आपको बताया गया है योगा रोग फॉर फिटनेस में। तो अभी आप इस प्रकार से आप ढंग से बैठें और फिर आपको कपालभाति के 50 बार आपको सांस को सिर्फ बाहर फेंकना है, यानी सांसों का स्टॉक लगाना है। और माता जी का ध्यान उन सांसों में आपका 100% माता जी का ही ध्यान रहेगा। तो मेरी माता जी का नाम स्वर्गवासी श्रीमती भानुमती देवी, मैं उनका सबसे छोटा पुत्र जो क्रिया में बैठा हुआ है। और आज इनका चौथा दिन है। 18/3/2021 को ऋषिकेश में इनका अंतिम सांस इन्होंने ली। और पूर्णानंद घाट जो यहाँ का सबसे प्राचीन और सबसे स्वच्छ और सबसे मृदुल घाट जो माना जाता है,
पूर्णानंद घाट, तो वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। और सौभाग्य की बात है, इसमें मैं एक चीज़ और भी जोड़ना चाहता हूँ, इसमें सभी जितने भी परिवार के भाई बहन हैं, सबका योगदान होना चाहिए इसमें। तो इसमें देखो हमारा कितना संयोग बड़ा है कि जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये मेरे अ, दूसरे नंबर के भैया हैं, जिनका नाम संपूर्णानंद है। ये उन्हीं के कमरे में यहीं पे उनको लाया गया, यहीं पर इस भवन में, इस कमरे में मैं बैठा हूँ। यहीं पे क्रिया की सारी क्रियाएं, माँ के साथ जो क्रिया में बैठा हूँ, इन्हीं की क्रिया के साथ में पूरा यहाँ पे रहा हूँ। और इन्हीं के जो दूसरा मकान यहाँ पे है, मेरे बड़े भाई श्री लीलानंद पेटवाल जी का है, जिनका कि यहाँ पर सारा सहयोग 24 घंटे मेरे पास बैठे हैं। और वहाँ से गर्म पानी नीचे से, जिस प्रकार से मेरे लिए जो भी आवश्यकता के सामान है घर का, तो वो घर का सामान बड़े भाई जी के पास से यहाँ पे आ रहा है। उनको भी मेरा सत सत नमन, और माता जी को भी उनको आशीर्वाद मिले। और फिर मेरे तीसरे नंबर के भैया श्री परिपूर्णानंद पेटवाल, जो कि एक शॉपकीपर हैं, माता जी उन पर हमेशा आशीर्वाद बना के रखें और उन्हें अच्छा मार्गदर्शन और अच्छा उनका पारिवारिक जीवन कटे। और मेरे बड़े भैया मेरे पास हैं, और उनका मेरे पास बहुत अच्छा, उनका मेरे लिए नहाना धोना सब वो देख रहे हैं, बच्चे की तरह मुझे देख रहे हैं। ये उन पे भी गर्व है। और मैं सबसे छोटा भैया उनका। तो इस प्रकार से, और बहनें उनका लगातार फोन, और जाते समय भी हर चीज़ को बोलते हुए कि अपना ध्यान रखना, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से अपना वो करो, अपना ध्यान रखना, बस उनका एक ही ध्यान है। तो देखो कितना बड़ा संगम है, दो बहनें हैं, सबसे छोटी प्यारी बहन ममता, बहुत ज़्यादा मैं उनको, क्योंकि हम दोनों आसपास रहे, सबसे ज़्यादा मैं उनको याद कर रहा हूँ। और माता जी की भी बहुत लाडली रहे हैं, मैं भी तो रहा हूँ। और बड़ी बहन तो हमारी माँ के समान ही है। तो मैं सबके चरणों में अपना भी नमन करता हूँ, अपने बड़े भाई बहन लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम, और उनका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बना रहे। और मैं भरसक कोशिश करूँगा कि मैं अपनी माँ के प्रति जो ये क्रिया में बैठा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से मैं अपना इस कार्य को निभाऊँ। तो इस प्रकार से मैं अब कपालभाति शुरू करूँगा। ये योगिक क्रिया करने से, मैंने पहले भी बताया है कि इससे क्या है कि शरीर की जो शक्तियाँ क्षीण होती हैं, क्योंकि और इससे शरीर की बाहरी सफाई के साथ साथ में, जिस प्रकार से हमने जॉगिंग करी है तो शरीर को उस प्रकार से रखने के लिए, और जिस प्रकार से आप प्राणायाम जो कर रहे हैं शरीर के आंतरिक सफाई के लिए, इसको बहुत ज़रूरी है। तो माता जी को ये मेरा ये प्राणायाम स्वीकार करें, और मेरी माता जी को स्वर्ग जाने का जो रास्ता है उसमें कोई कष्ट ना आए, और माता जी मेरी बड़े आराम से वहाँ पहुँचें, जिसका कि हम सब भाई बहनों का पूरा आपके प्रति पूरा लगाव, और इस प्रकार से आप करें इसको। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से सुखासन में बैठें। वैसे अगर पद्मासन में बैठ सकते हो तो जो योगिक आदमी है पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आप बैठें, और 50 बार आप सांस को लंबा बाहर फेंकने की कोशिश करें, इस प्रकार से 20 बार हो गया है, फिर 20 बार और करें। लंबी सांस लें, माता जी को याद करें। बीस बार था, 40, और 10 बार बड़े मन से याद करें माता जी को।
प्रकार से इनको याद करें। इस प्रकार से ये अनुलोम विलोम था। इसको अच्छे मन से करें और हर सांस में माँ को याद करते रहें। तो इस प्रकार से आपके सामने अभी कपालभाति और अनुलोम विलोम का यौगिक क्रिया के द्वारा क्रिया वाले आदमी के लिए किया गया, जो क्रिया में बैठा है। क्रिया का मतलब है कि उन शरीर को, अपने शरीर को उस प्रकार से कष्ट देना जिस प्रकार से अपने, उनके जितने भी माँ के कष्ट हैं वो अपने ऊपर लेना, ताकि मेरी माँ को रास्ते में, स्वर्ग के रास्ते में कोई कठिनाई ना हो, माँ हो पिता हो। तो इस प्रकार से योगिक आदमी को अपने शरीर के ऊपर सारे कष्ट लेने हैं, क्योंकि रास्ता आपको पता है कि आप 1 साल का रास्ता आप प्रत्येक दिन अगर 5 किलोमीटर भी चलते हैं तो आपको कितनी परेशानी होती है। तो उन्होंने 1 साल तक उस रास्ते पर चलना है। तो मेरी माँ को पूरा रास्ता भर कोई परेशानी ना आए, या मेरे पिता को, या भाई बहन जो भी आपके पितृ हो रहे हैं उनके प्रति आपका किस प्रकार से, आप जिस प्रकार से आप अपने शरीर को कष्ट देंगे उसी प्रकार से उसको उतना वहाँ आराम मिलेगा। तो आपको हमेशा प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर, हे माता, हे पितृदेवताओं, आप अपना कष्ट मेरे ऊपर दें और मैं उसको भली भांति अपनाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी माँ को रास्ते में कोई भी परेशानी ना हो। इस प्रकार से आप अपने कोमल हृदय से, साफ दिल से आप बताएं तो आपकी ईश्वर आपकी वो करेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार से था। अभी हम एक तीसरा प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका को आपको पता है, भस्त्रिका किस प्रकार से करते हैं। यह आपके पाचन शक्ति और शरीर में जो भी अन्न है उसको पाचन करने की कोशिश करता है। चाहे कोई अन्न आपका अपच हो रहा है या पच रहा है तो उसको वो पाचन करने की शक्ति में लगाता है और आपको एनर्जिकल बनाता है जो भी है, और बहुत अच्छे ढंग से उसको पचाता है। तो इस क्रिया को बार बार और अंत में करें इसको। तो इसमें क्या है कि आपको लंबी सांस लेनी है, और नाक से आपको लंबी सांस लेनी है और मुंह से लंबी सांस आपको छोड़नी है। लेते समय भी माँ का ध्यान करें, अपने पितृ का ध्यान करें। जो पितृ हो गए हैं, माता जी मेरी पितृ हुई हैं, तो मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। और उनका नाम श्रीमती, स्वर्गीय श्रीमती भानुमती देवी, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। इस प्रकार से, किस प्रकार से मैं अपनी माँ के साथ रहता था बचपन से लेके आज तक की सारी आप सब चीज़ अपने दिमाग में लाएं, आपको बहुत अच्छा आपको अनुभव मिलेगा और बहुत अच्छा आप इसको
करेंगे। तो लंबी सांस लेते हुए नाक के रास्ते से और मुंह से इसको छोड़ें। इस प्रकार से देखें। इस प्रकार से आपका भस्त्रिका प्राणायाम आपका पूरा हुआ। देखो आप आपके शरीर में किस प्रकार से ऊर्जावान आपका शरीर, बगैर आपका अन्न, बगैर दूषित वस्तु को खाते हुए आपका शरीर कैसे ऊर्जावान रहेगा। क्योंकि हम कुछ भी सामान अगर खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, वो भी अनर्थ है। पर जिस प्रकार से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है, तो उस प्रकार से हमें ये सब चीज़ लेनी पड़ती है। मजबूरी के लिए तो हर जगह बताया गया है कि मजबूरी में भाई मजबूरी है। आपने देखा भी होगा, सबसे बड़ा संकट धर्म संकट, सबसे बड़ा भरोसा राम भरोसे, सबके मुंह में रहता है हाँ भाई भाई बड़ा धर्म संकट हो गया है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों में जब बना हुआ है तो मजबूरी भाई मजबूरी है। तो मजबूरी आदमी को देखी जाती है। पर फिर भी मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, आपकी कितनी भी मजबूरी हो, आप सारे कष्ट को अपने ऊपर लें, ताकि आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपके संबंधी जो भी हैं, जिनके प्रति आप क्रिया में बैठे हैं, उनको स्वर्ग का रास्ता बड़े आराम से और बड़े आनंदित ढंग से वो उस रास्ते को, सफ़र को करें। तो बताते हैं कि एक स्वर्ग के अंदर उनका जब 13 दिन तक उनका अच्छे ढंग से अगर किसी ने बहुत अच्छे ढंग से पालन करा है, तो स्वर्ग के दरवाजे पर तक वो पहुंच चुके होते हैं, स्वर्ग के अंदर चले जाते हैं। फिर अंतिम पड़ाव जहाँ उनका उनका जहाँ उनका रहना सोना आगे का जीवन कटना है स्वर्ग में, तो वहाँ पहुँचने के लिए उनको फिर बहुत अच्छा रास्ता उनको मिलता है और वो वहाँ आनंदित ढंग से पहुँच जाते हैं। तो मुझे अभी उनको स्वर्ग के दरवाजे के अंदर उनको 13 दिन तक करने के लिए अपने शरीर के ऊपर बहुत सारे कष्ट लेने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहले अपनी सहन सफाई, अपना रहना खाना, किस प्रकार से रहना खाना है। और मैं फिर से कोशिश करता हूँ, करूँगा कि मैं अपनी माँ के लिए सारे कष्ट अपने ऊपर लूँगा। इन्हीं सब के साथ सबका धन्यवाद। आप सब लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग और जिस प्रकार से मेरे भाई बहन, सभी भाई बहन, मेरे भाई बहन जितना भी ये सहयोग इस प्रकार से कर रहे हैं, तो उनका भी आशीर्वाद, मेरे पितरों का आशीर्वाद उन पर भी बना रहे हैं। मेरे भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो, इसी के भाई बहन भाभी सब पे, किसी पे भाई भतीजे बच्चे मेरे, उन पे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इन्हीं के साथ मैं माता जी के चरणों में आज का दिन समर्पित करता हूँ। आपके कष्टों को मैं अपने ऊपर लेते हुए समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।